प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। खुदावन की स्तुति हो। आज मैं एक बहुत ही एक सुंदर वचन के द्वारा जो है आप सबको बताना चाहती हूँ कि खुदावन ने जो है इस साल मई के महीने में जो है अप्रैल के लास्ट तक, मतलब अप्रैल के स्टार्टिंग बीच के मिड अप्रैल में जो मुझे दिखाया है, जो मुझे बताया है, वो मैं आप सबके बीच में शेयर करना चाहती हूँ, ताकि हम सब जो मसीही भाई बहन है वो हम सब जो है प्रार्थनाएं करें, बड़े बोझ के साथ जो है हम प्रार्थनाएं करें। यहाँ पे लिखा है योएल की किताब में से, योएल की जो बुक है जोएल, उसका चैप्टर जो है 2 में और 28 में लिखा है कि आत्मा का उंडेला जाना। वहाँ लिखा है कि उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पे अपना आत्मा उंडेलूँगा। तुम्हारे बेटे बेटियाँ भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे बेटे बेटियाँ भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान जो है दर्शन देखेंगे। हालेलुया। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूँगा। आमीन। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष हो। हालेलुया। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। इस वचन में साफ खुदावन जो कह रहा है वो बहुत ही एक गहरी बात जो है खुदावन कह रहा है। क्या कह रहा है कि अंतिम दिनों में जो है अपना आत्मा, खुदावन का आत्मा जो नबियों पे उंडेलता था। उर्दू की बाइबल में एक बहुत अच्छे से लिखा है कि नबियों के आत्माओं का खुदावन, हालेलुया, जो नबियों के अंदर अपना आत्मा उंडेलता था, वही परमेश्वर जो इलोहीम है, जो अदोनाय है, जो एल शडाय है, जो सब कुछ जानता है, फ्यूचर उसने बनाया है, फ्यूचर में क्या घटित होने वाला है वो भी वो जानता है और वो बताना चाहता है। जब हम अपने खुदावन में इन तमाम बातों की खोज करते हैं, वो जवान खोज करते हैं, वो बेटे बेटियां खोज करते हैं, तो परमेश्वर जो है उन बातों को रिवील करता है। जब रिवील करता है तो खुदावन ने जो चीज़ दिखाई है मैं बताना चाहती हूँ। ये बहुत ही एक गंभीर एक विपत्ति के बारे में परमेश्वर ने मुझे दिखाया दर्शन के रूप में, और इस विषय के ऊपर हमने जो है खुदावन के सम्मुख जो है दीन हो के प्रार्थनाएं भी करी कि परमेश्वर इन विपत्तियों में प्रभु तमाम तेरे चुने हुए बेटे बेटियां जो है, जवान बच्चे जो है वो नाश ना होने पाए खुदावन, लेकिन फिर भी हमें जो है प्रार्थनाएं करनी है, ताकि जो है हम इस बीच में, इस विपत्तियों के बीच में हमारे विश्वास की हानि ना हो। हालेलुया। खुदावन का वचन जो है इस प्रकार बताता है, उसने जो दिखाया है यूके और चाइना के विषय में, और 1 साल से लेके 10 साल के बच्चों की उम्र जो है उनके बीच में एक विपत्ति को दिखाया है। कैसे दिखाया मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो विपत्ति उसने दिखाई है, जब उसने फर्स्ट टाइम जो तमाम दुनिया में हम देखते हैं कि अभी नोहा के दिन चल रहे हैं, सदोम और अमोरा में जो माहौल था वही माहौल अब जो है हम देखते हैं। तमाम गुनाह जो है बढ़ चुका है, पाप बढ़ चुका है। नूहा के समय जो था मन फिराव का उनको अवसर भी था। नूहा ने 100 साल जो है प्रार्थना भी किया और जहाज को भी बनाया, फिर भी खुदावन के उस रहम के अंदर आने के लिए उन लोगों का हृदय नहीं किया। सेम कंडीशन अभी भी वही चल रही है और आने वाली भी है विपत्ति। सबसे पहली जो विपत्ति है वो प्रभु ने वो दिखाई कि 1 साल से लेके 10 साल के बच्चे जो काफ़ी बार हम अपने आस पड़ोस में देखते हैं, जो ट्यूशन वगैरह नहीं जाते या ट्यूशन जाते भी हैं या फिर घर में खेलते रहते हैं। छोटे बच्चे कई बार हम ट्यूशन्स नहीं भेजते, वहाँ भी काफ़ी बुराई हो सकती है, वहाँ भी उनके साथ कुछ गलत हो सकता है करके हम कई बार घर में ही पढ़ाते हैं। लेकिन जो घर में भी रहते हैं बच्चे, उनके ऊपर भी शैतान क्या लेके आ रहा है, एक विपत्ति को लेके आ रहा है। क्यों लेके आ रहा है? क्योंकि इस वचन में लिखा है कि उन दिनों में मैं अपना आत्मा बेटे और बेटियों पे उंडेलूँगा, यानी कि छोटे बच्चों पे, और तुम्हारे पुरनी यानी कि बड़े लोग जो है, बूढ़े लोग जो है दर्शन देखेंगे। बूढ़ों के अंदर भी जो है आजकल जो है एक लस्ट का आत्मा कार्य कर रहा है। परमेश्वर जो है अपने वादों को पूरा करना चाहते हैं इन अंतिम दिनों में, पर शैतान जो है इस जो वचन लिखा हो उसकी अपोजिट जो है सिचुएशन बना रहा है। कैसे बना रहा है? जो फर्स्ट विपत्ति दिखाई है खुदावन ने, वो ये दिखाई है कि 1 साल से लेकर 10 साल के बच्चों के जीवनों में एक पाप जो है एंटर हो रहा है। कैसा पाप?
जब कभी पीछे कोई भी बुज़ुर्ग को, जब हम बीमार बुज़ुर्ग को या छोटा बच्चा 2 साल का होता है, 1 साल का होता है, या 5-6 साल की बेटियां होती है, अगर वो खुले में अपने घर के अंदर पीछे वरामदे में कहीं पे वो नहा रहे हैं या कुछ भी कार्य कर रहे हैं, तो उनको देखने के लिए उनके तमाम जो है बड़ी ही लस्ट, एक घिनौनी नज़र से जो है उनके अंगों को देखने के लिए, शारीरिक अंगों को देखने के लिए जो है उन बच्चों के अंदर वो लस्ट का आत्मा कार्य करेगा कि वो छतों से जो है देखेंगे, खिड़कियों से देखेंगे। इवन समय इतना बुरा आने वाला है कि खेलते वक्त भी जो है अगर कहीं उनकी बॉल गिर जाए छतों पे या खिड़कियों के पास गिर जाए, तो बाथरूम के अंदर जो खिड़की होती है, एग्जस्ट फ़ोन वगैरह जो वहाँ विंडो होती है जो बाथरूम के पास, किचन के पास, वहाँ भी वो झाँक झाँक के देखने का उनका एक अंदर एक लस्ट की आत्मा कार्य करेगी करके। ऐसा एक समय 1 साल से लेकर 10 साल के बच्चों के अंदर जो है एक लस्ट का आत्मा जो है विपत्ति के रूप में आने वाला है। इसलिए हमें प्रार्थना करना है कि ऐसा आत्मा जो हमारे चुनो हो के अंदर जो है, और किताबन किसी भी बच्चे के अंदर ना आने दे प्रभु, क्योंकि एक एक बच्चा जो है परमेश्वर का दर्शन खोजने वाली उम्र है ये, और परमेश्वर के वादे के अनुसार उन बच्चों के अंदर आत्मा आना चाहिए कि वो दर्शन देखे, भविष्यवाणी करे और प्रार्थनाएं करे और योद्धा बने। लेकिन शैतान देखिए किस प्रकार अपोजिट सिचुएशन लेके आ रहा है। हमें प्रार्थना करना है मेरे अजीज़ों, बड़ी ही गंभीर बात है। सेकंड ये दिखाया है कि चाइना में जो है तमाम जो वहाँ पे तमाम जो शॉर्ट ड्रेसेस पहन के तमाम जितने भी लोग जो है जाते हैं, इवन जो यहाँ से भी काफ़ी लोग जो है इंडियंस लोग, तमाम कंट्रियों के लोग चाइना में जाते हैं कि चाइना में चलते हैं। चाइना बहुत सक्सेसफुल देश है, लेकिन वहाँ पे गुनाह की जो बातें वहाँ के लोग इतना ज़्यादा जो है इन्वॉल्व हो जाएंगे आने वाले दिनों में कि वो लोग अपने देश की लड़कियों के साथ गलत काम नहीं करेंगे, पर सरेआम खुलेआम जो है गैर मुल्क की लड़कियों के साथ, जो बाहर के देशों से वहाँ पे विजिटर्स आते हैं या वर्क करने आते हैं या वीज़ा लेके अप्लाई करने के लिए, जॉब करने के लिए आते, उनके साथ गलत काम सरेआम वो लोग करेंगे और वो एंटरटेनमेंट के तरीके से उनको फुसलाएंगे, इशारा करेंगे। इस तरीके की विपत्ति एक वहाँ दिखाई। और कैसे लोग होंगे जो बहुत ही ट्रेडिशंस ड्रेस पहनेंगे, जैसे कि बहुत ही वो हम्बल हैं, बहुत ही वो प्योर हैं, बहुत ही वो राइचस हैं, बहुत ही मतलब कैसे हैं, बहुत ही ज़्यादा उनके भगवानों की मूर्तियों में बहुत ही भक्ति वाले लोग हैं। ऐसे लोग खुलेआम दिखाए हैं, खुदावन ने प्रॉपर उस ट्रेडिशन ड्रेस में दिखाए है कि इस तरीके से वो लोग खुलेआम दूसरी लड़कियों के साथ जो गलत काम करने की एक लस्ट की आत्मा चाइना के अंदर आने वाली है। और सचमुच तीसरा जो है दर्शन ये दिखाया है कि यूके के विषय में जो वहाँ की पुलिस डिपार्टमेंट है, वो लोग क्या करेंगे कि हमें जो है कैदियों को पकड़ना है करके, हमें जो है मुजरिमों को पकड़ना है, इस तमाम सिचुएशन से, इस तमाम जो रूल्स रेगुलेशन है उससे हम मुजरिमों को पकड़ नहीं पा रहे। लेकिन हमें एक आइडिया पता है, लड़कियां जो है, जो फीमेल्स जो पुलिस हैं, वो कहेंगी कि हमें शॉर्ट ड्रेसेस जो है अलाउड की जाए, परमिशन दी जाए। पुलिस की ड्रेस में ही शॉर्ट ड्रेसेस वो पहनेंगे और पहन के जो है वो बहुत ही लस्ट तरीके से खींचने की कोशिश करेंगे जवानों को, मुजरिमों को। और जब वो मुजरिम पकड़ा जाएगा, ये बाकी लोग भी जो पकड़े जाएंगे उनके साथ गलत काम वो लोग करेंगे। मेरे अज़ीज़ों, ये 3 गंभीर दर्शन जो प्रभु ने दिखाए हैं, इसको बांटने के लिए भी मैंने बहुत जिंदो है परमेश्वर से प्रार्थना करी कि प्रभु कब मैं इसे पोस्ट करूं और कब जो है आप मुझे बताएं। लेकिन बहुत दिन जो है परमेश्वर ने इस विषय में, खुदावन ने जो है रुका रहा। और आज जो है परमेश्वर ने, आज जो है 25 अगस्त 2025 है और परमेश्वर ने ये दिन चुना है, ये समय चुना है और कि मैं इसको आपके सबके बीच में बांटूं। और सचमुच मेरे अजीज़ों, हमें बड़ी गंभीरता से इन विषयों पे प्रार्थना करनी है। कहीं हमारे परिवारों में ऐसी गंभीर जो है विपत्तियों का एक सिम्टम्स भी जो है, कहते हैं ना कि सिम्टम्स दिख रहे हैं किसी बीमारी के, वो नज़र ना आए मेरे अजीज़ों। हमारे जवानों में, हमारे बच्चों में, हमारे फैमिली में, हमारे चर्च के लोगों में, हमारे कुड़मा में, हमारे घराने में, हमारे आस पड़ोस में ऐसी विपत्तियां जो प्रभु ने दिखाई है कि 1 साल से लेकर 10 साल के बच्चों के अंदर। अब देखिए शैतान ऐसे ही जो है 10 से जैसे ही क्रॉस कर रहे हैं बच्चे, उनके अंदर जो है बहुत सारी बातों में लस्ट पहले ही इन्वॉल्व है।
और जैसे ही 10 साल क्रॉस करते, 12 के होते या 13 16 के होते हैं, उन्हें आजकल गवर्नमेंट ने रूल निकाला है कि वो जो है तमाम ऐसी बातें जो बताएंगे जो बताना अभी उचित नहीं है, लेकिन बच्चों को वो सिर्फ एजुकेशन तरीके से जो नाम लेके शिक्षाएं देंगे मेरे अजीज़ों, जो बातें अभी ज़रूरी नहीं है बच्चों को बताना, लेकिन वो बातें गवर्नमेंट जो है उन्हें बुक्स में, उनकी किताबों में जो है ऐसे एक रूल्स रेगुलेशंस लेके आ रही है। तो देखिए कैसा एक गंभीर समय जो है, कैसा एक कठिन समय जो है इस पूरी पृथ्वी पे आने वाला है। मेरे अजीज़ों, हमें ज़रूरत है हम प्रार्थनाएं करें, फास्टिंग रखें, हम दुआएं करें, खुदावन को हम खोजें, ताकि खुदावन जो है इन विपत्तियों के बीच में भी, इन आपदाओं के बीच में भी, जिस प्रकार उसने हमें कोरोना के बीच में नाश होने नहीं दिया, हमें मरने नहीं दिया, आज तक हम जीवित है। इवन माँ के गर्भ से लेके आज तक खुदावन ने हमें अद्भुत तरीके से चलाया है, तो इन विपत्तियों के बीच में भी वो चलाएगा। लेकिन जो उसने दिखाया उसके लिए हमें प्रार्थना करना ज़रूरी है मेरे अजीज़ों। बहुत समय पहले जब एक लेस्बियन रिलेशनशिप जो है, औरतें औरतों को चाहने वाला जो है और मर्द मर्द को चाहने वाला जो माहौल सदोम और अमोरा में था, वो माहौल दुनिया में फैलेगा करके वो विज़न भी जो है पहले खुदावन ने जो है रिवील किया था। पर मेरी ही कमी की वजह से मैं आप सबके बीच में उस चीज़ को बांट नहीं पाई, मैं उस समय बांट नहीं पाई। लेकिन अब जब खुदावन ने फिर से जो है 3 विपत्तियाँ दिखाई है, तो मुझे ये बांटना ज़रूरी था। आप सब प्रार्थना कीजिए मेरे अजीज़ों, ताकि हम प्रार्थनाएं करें और सचमुच जो है हम अद्भुत तरीके से खुदावन के दर्शनों के खोजी बने। ऐसी हर एक चीज़ों को हम देख के लोगों के बीच में उनको वार्न करें, उनको हम सावधान करें कि समय जो है वो बहुत ही स्मूथली नहीं चल रहा, खासकर मसीहों के लिए। इवन जो बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो अपने लाइफ को बहुत ही लूक वार्म, बहुत ही मीठा सा, हल्का सा और शुगर कोटेड वचन चाहने वाले जो काफ़ी क्रिश्चियंस हैं, जो मसीह लोग हैं, जो भाई बहन हैं, उनके जीवन के लिए भी एक वार्निंग है कि सचमुच अगर उनके परिवारों में ही अगर ये चीज़ें अगर दिखाई दे तो कैसा उन्हें फील होगा। इसलिए मेरे अजीज़ों, प्रार्थनाएं करना ज़रूरी है, क्योंकि वचन भी कहता है कि प्रार्थनाएं करो ताकि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। हालेलुया। प्रार्थनाएं करो ताकि तुम परीक्षाओं में ना आओ। तो हमें ये प्रार्थना करना ज़रूरी है और हमें इन विपत्तियों के लिए बहुत ही गंभीर तरीके से खुदावन के खोजी बने रहना है, ताकि इस विपत्तियों के लिए हम प्रार्थनाएं करें। 1 साल से लेके 10 साल के बच्चों के लिए हम प्रार्थना करें, फास्टिंग रखें, चाहे वो हमारे बच्चे हों चाहे ना हो, फिर भी हम प्रार्थनाएं करें। पूरी पृथ्वी भर में कितने ही बच्चे हैं, सभी के लिए हम प्रार्थना करें, ताकि आने वाले समय में परमेश्वर इस जनरेशन को उठा के जोशुआ की जनरेशन में शामिल करे और वो छोटे बच्चे जो है खुदावन के वॉरियर हों, खुदावन के खोजी बने, खुदावन के जो है कामों को करने वाले बहुत ही महान प्रचारक, बहुत ही महान भविष्यवक्ता बने। हालेलुया। उन दासियों के लिए प्रार्थना करना है, उन बूढ़ों के लिए प्रार्थना करना है, उन तमाम जो है पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाले यूके के लिए प्रार्थना करना है, स्पेशली चाइना के लिए स्पेशली प्रार्थना करना है, ताकि जो है इन तमाम विपत्तियों के बीच में जो है खुदावन जो है हमारे विश्वास को डगमगाने की बिल्कुल भी जो है अलाउ जो सिचुएशन जो है वो ना करे। हालेलुया। ताकि हमारा विश्वास स्थिर बना रहे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो जैसे। हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद हो। और जैसे ही मेरे अजीज़ों ये जो 3 विज़न दिखा के जैसे ही मैंने तमाम उन बातों के लिए प्रार्थना करी, कुछ ही दिनों के बाद जो है न्यूज़ आई कि पहले जो है इंडिया और तमाम जो देश हैं, इतनी कंट्रियां जो थी एक इंडियन पासपोर्ट पे जो है फ्री थी, यानी कि 52 कुछ ऐसी कंट्रियों में हम विज़िट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ये दर्शन की बातें हुई हैं, उसके बाद 82 से भी ऊपर जो है कंट्रीज़ हम सिर्फ इंडियन पासपोर्ट रख के जो है हम ट्रैवल कर सकते हैं, हमें वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए शैतान किस प्रकार तमाम उन बहनों का जो इंटरेस्ट है चाइना की तरफ और यूके की तरफ मोड़ेगा, ताकि वो गुनाह की जो विपत्तियाँ आने वाली हैं
उनमें जो है वो ढल ना सके। जब जब परमेश्वर वॉर्न करता है तो शैतान उसके खिलाफ बहुत सारे कदम उठाता है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ देता है, बहुत सारी सुविधाएं देता है, और जो गंभीर होके नहीं चल रहे वो इन सुविधाओं को सिर्फ ये कह के स्वीकार करते हैं कि सचमुच ये तो बहुत अच्छा चांस मिल गया कि गवर्नमेंट ने ही हमें इतनी इतनी कंट्रियों में सिर्फ पासपोर्ट के बेस पे हमें जाने का मौका दिया। लेकिन वो दाऊद के समान पूछते ही नहीं कि प्रभु क्या मैं जाऊं या मैं ना जाऊं। अगर हम दाऊद के समान तमाम अपने विषय में पूछ पूछ के खुदावन से स्टेप उठाएंगे, फैसले लेंगे, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि खुदावन आपको कभी भी जो है किसी भी फैसले पे कंफ्यूज होने नहीं देगा। इवन जब आप जॉब भी अगर ज्वाइन कर रहे हैं, कहीं यूके में आपको मिली है, फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा मिला है, सब चीज़ों में, चाइना में भी आपको बहुत अच्छा ऑफ़र मिलेगा, आपको बहुत अच्छा पैकेज भी मिलने वाला है वहाँ पे, ऐसी ऐसी सारी चीज़ें वहाँ पे फैसिलिटी शैतान करेगा। लेकिन आपको इन विपत्तियों को ध्यान में रख के प्रार्थना करना है कि विपत्तियाँ जो आने वाली हैं उसके विषय में हमें गंभीरता से प्रार्थना करना है, ताकि हम उसके माया जाल में ना फंसें, उसकी दी हुई बहुत सारे सुख सुविधाओं के रूल्स रेगुलेशनों के बीच में जाके हम अपने जीवनों को नाश ना होने दें। हालेलुया। आशा करती हूँ आप सब भाई बहन जो मसीह में हैं इस तमाम विपत्तियों को बड़े गंभीरता से प्रार्थना करेंगे, और मैं उम्मीद रखती हूँ कि हम सब जब मिल के प्रार्थना करेंगे इन 3 विषयों के लिए गंभीरता से कि प्रभु यीशु मसीह तेरा आगमन निकट हो प्रभु जल्दी, और हमें तू स्थिर कर खुदावन, हमें तू दृढ़ बना प्रभु, तो सचमुच मैं जानती हूँ कि वो जो दुल्हन जिसे प्रभु यीशु मसीह लेने आने वाला है वो निष्कलंक बनी रहेगी मेरे अजीज़ों। चाहे समय सदोम और अमोरा का ही चल रहा है, फिर भी जो है खुदावन के सच्चे और खरे बच्चे जो है, जो नमक की क्वालिटी अपने अंदर रखते हैं, वो ज़रूर जो है जय प्राप्त करेंगे। आमीन। खुदावन जो है आपको आशीष दे और आपको भी जो है तमाम उन वचनों में मैच्योर बनाए, दर्शनों के खोजी बनाए, प्रार्थना योद्धा बनाए। आमीन।